कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो खुशी दिखी है और राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, दोनों में एक बारीक फर्क है। राहुल गांधी खुश नहीं दिख रहे हैं, संतुष्ट दिख रहे हैं। और इस भाव में उनके स्टेटमेंट को अगर एनालाइज करें तो वो एक डोर खोले हुए हैं कि कल को अगर ये फैसला हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो भी क्या, या तब क्या मातम मनाएंगे? नहीं। यहीं पर मैं ध्यान खींचना चाहता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता हो या इंडिया गठबंधन हो, इनको इसे इसको खुशी और गम में जिससे जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो फैसला है, राहुल गांधी ने कंटेंट क्या बोला, उनके कंटेंट में क्या कमी थी, वो सही था या गलत था, यही तो अदालत में देखा जा रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कंटेंट से का जो मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज, भाषा नहीं, वो कंटेंट का पॉलिटिकल मैसेज भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भाई, भगोड़ों और भ्रष्टाचारियों को सरकारी संरक्षण की ओर इशारा है। और इसको बताने के लिए, इसको बोलने के लिए अगर जेल भी जाना पड़ता है तो ये गम का मौका नहीं है, तब भी का मौका है। क्योंकि इस वजह से नहीं कि उनकी भाषा खराब हो गई इसलिए वो जेल जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए जेल जा रहे हैं। इस बात को अगर सैद्धांतिक तौर पर पार्टी महसूस करेगी, गठबंधन महसूस करेगी, जो मुझे लगता है राहुल गांधी महसूस करते हैं, उनके स्टेटमेंट से साफ दिखता है वो कहीं खुशी नहीं मना रहे, वो तैयार है हर चीज के लिए। मैं इसको थोड़ा इस रूप में भी देखता हूं कि जैसे भगत सिंह ने असेंबली भवन में बम फेंका तो बहुत लोग ऐसा भी सोचते, वो बम नहीं भी फेंक सकते थे, कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते, बम फेंकना तो गलत है, ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन भगत सिंह की सोच क्या थी कि नहीं, बम फेंकना बहरी सरकार को सुनाने के लिए जरूरी है और उसकी सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तो सही और गलत को हम कहां से परखें? बहरी सरकार को सुनाना जरूरी है, यह सही है, कि बम फेंकना गलत है, यह सही है। उसी तरीके से राहुल गांधी ने जो शब्दावली चुनी, हो सकता है उससे सहमत हो, अदालत में उसको गलत मान दिया जाए, अदालत में उसको डेरोगेटरी मान लिया जाए। मैं उसके पक्ष विपक्ष में जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि इसके बावजूद की भाषा जो हो, लेकिन राहुल गांधी ने अपने फायदे के लिए बयान नहीं दिए, राहुल गांधी ने किसी का अपमान करने के लिए ये बयान नहीं दिए, राहुल गांधी ने यह बयान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश के लिए यह बयान दिया है। तो इसके दुष्परिणाम अगर जेल के रूप में होता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, यह गम या शोक मनाने वाली बात नहीं हो सकती। इस धरातल पर जब तक कांग्रेस खड़ी नहीं होगी तब तक ये सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने आहत कर दिया, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। अदालत ने क्या राहत दी, क्या आहत दिया, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। ये लड़ाई जेल जाने से बचने की नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, जैसे प्रशांत भूषण जी ने माफी मांग ली थी, प्रशांत भूषण जी ने माफी मांग ली थी, या 1 रुपए का जुर्माना देना था या जेल जाना था, ऐसा था, उन्होंने माफी मांग ली थी। लेकिन अगर, क्षमा कीजिए, माफी नहीं, जुर्माना भरा था, अगर वो उन्होंने जुर्माना भरने, हम उपाध्याय जी कुछ बोलना चाह रहे, करेक्ट करना चाह रहे, आप कर लीजिए प्लीज। अमलेंदु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अमलेंदु जी मुझे करेक्ट करना चाह रहे हैं प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूं जुर्माना भी नहीं दिया था। ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। प्रशांत भूषण जी का जो मामला था, तो वो जेल नहीं गए थे। मुझे लगता है कि अगर वो जेल उनको जाना भी पड़ता तो वो उनका कॉज कमजोर नहीं होता। वो मुद्दा जो उठा रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन कोरोना काल में एक बाइक पर सवार होकर बिना हेलमेट के, वो भी संघ वालों की बाइक पर, वो भी महंगी बाइक पर, वो आईना था, वो गलत नहीं था। हमें सही बात सही परिप्रेक्ष्य में बोलनी पड़ेगी, इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है, अदालत की कसौटी पर हम गलत हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता सिस्टम को ठीक करने के लिए खड़ा होता है। अदालतें तो बनी बनाई व्यवस्था के हिसाब से चलती है, नेतृत्व हमेशा व्यवस्था बनाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो राहुल गांधी ने जो रास्ता चुना है
वो रास्ता बिल्कुल सत्य का मार्ग है, इसलिए वो सत्य पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, सही गलत पर, किसी फैसले के सही गलत पर नहीं जोर दे रहे हैं, सत्य पर जोर दे रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन भी आज देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के पास फैसले के तुरंत बाद जाना, यह बहुत बड़ा साहस का काम है। कोई भी नेता इस तरीके से एक कन्विक्टेड पर्सन के पास नहीं जाएगा इस फैसले के बाद, लेकिन वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लालू यादव का कन्विक्शन एक तरफ है, लालू यादव का पॉलिटिकल करियर एक तरफ है, जिन्होंने कभी भी बीजेपी और संघ की राजनीति से समझौता नहीं किया, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। जी लालू यादव के से जुड़े हुए केस में कई लोग बच गए, बरी हो गए, उसका एक उसकी अलग एक व्याख्या है, लेकिन ये जी नहीं बचे, नहीं बरे हुए। एक ही चारा घोटाले में 4-5 अलग अलग मामले बना करके अलग अलग अदालतों से सजाएं दी गई, ये तो घोर अन्याय हुआ है। लेकिन चूंकि फैसला है अदालत का, उंगली नहीं उठा सकते, हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम व्याख्या तो कर सकते हैं कि एक बिल्कुल व्यक्ति को राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के कारण में एक ही मामले को 4 अलग अलग केस में बदल करके अलग अलग अदालतों में सजा दी गई है। तो इस बात को, पॉलिटिकल बात को राहुल गांधी समझ रहे हैं, उस सजा को नहीं देख रहे हैं कि वो कन्विक्टेड है क्या। जनता की नजर में आज भी लालू यादव हीरो हैं, इसी वजह से वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत होने के बाद सबसे पहले लालू प्रसाद जी के पास जाते हैं। हालांकि वो पहले से ऑर्गेनाइज था, लेकिन फिर भी तो इस तरीके से अगर पॉलिटिकल मायने हम देखें तो राहुल गांधी एक अच्छे, एक लाइन और थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जब 2019 में राहुल गांधी बोल रहे थे वो भाषण, मोदी सरनेम वाला, उस वक्त वो पप्पू बोल करके बहुत ज्यादा चर्चा में थे, लोगों ने पेंट कर दिया था कि पप्पू हैं, पप्पू हैं। लेकिन आज हम कह रहे हैं, आज वो राजनीति का वो पप्पू राजनीति का पप्पा बन चुका है, राजनीति का पापा बन चुका है, और उनसे डर रहे हैं लोग जो आज खुद पप्पू हो गए, वो डर रहे हैं। राहुल गांधी अयोग्य हो गए तो आज योग्य हो गए, जिन लोगों ने उनको अयोग्य बताया, आज वो, जिन लोगों ने उनको आज योग्य बनाया है, वो सोचें कि पहले जिन्होंने उनको अयोग्य बनाया था उनको आज क्या कहा जाए। योग्यता और अयोग्यता का भी तो है, ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है, जुडिशियरी में चर्चा होनी चाहिए कि राहुल गांधी को जिन्होंने अयोग्य बनाया वो आज कहाँ है। तो मैं इस बात को यहीं पर जी खत्म करता हूं, लेकिन राहुल गांधी सही की तरफ है, इंडिया का मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, लेकिन उनको सैद्धांतिक आधार से जोड़ने की जरूरत है। जनता के बीच तथ्यों को ले जाने की भी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी में, देसी भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में इस राजनीतिक द्वंद्व को ले जाना पड़ेगा जनता के बीच में, ये वक्त की आवश्यकता है। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल।